हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। यहाँ पे हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट किया था और रेशियो से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उनको हमने यहाँ पे क्लियर किया था। और जितने कंसेप्ट हमारे बच रहे हैं अब हम अपने सारे कंसेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ ही साथ में आप लोग का जो भी डाउट आएगा या फिर जो भी आगे कंसेप्ट समझना बाकी रहेगा सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस। एक बिजनेस है जिसमें कि 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि पार्टनर्स कौन कौन है, ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है। एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 5:7:3। ओके, तो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 5:7:3, ठीक है। अब हमको यहां पर से बी का शेयर निकालना है, हमें बी का शेयर निकालना है हमें। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए कि इसका आंसर आप लोग खुद से निकाल सके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ए, बी और सी है तो सबसे पहला जो हमें, अगर सिंपल, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, जो देख रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:7:3 है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टोटल कितना है उसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे तो टोटल हम लोग को निकालेंगे तो 5 + 7 + 3 करना है, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 15 रेशियो। अब रेशियो में टोटल रेशियो हमारे पास 15 है। ध्यान दीजिएगा, रेशियो में टोटल जो रेशियो है हमारे पास वो 15 है, लेकिन यहां पे जो हमारा टोटल प्रॉफिट बोल रहा है वो कितना बोल रहा है 60,000, यानी कि रेशियो 15 का जो वैल्यू है वो बता रहा है 16,000। कितना बोल रहा है 16,000, सॉरी 60,000 बोल रहा है, 60,000। ओके, तो हमें बोल रहा है यहाँ पे बी का निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें बी का निकालना है। तो दो तरीका है, सबसे पहले तो हम 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 60,000 अपॉन 15 कर देंगे, यानी कि 15 से 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4,000 आ जाएगा। और फिर हमें बी का निकालना है, तो बी का 7 है तो मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लेंगे तो हमारे पास 28,000 आंसर आ जाएगा। सबसे पहला तो ट्रिक यहाँ पे ये है, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है कि हमें जितना टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है उस टोटल प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, तो टोटल शेयर्स कितना है, बी के टोटल शेयर्स है 7 को ऊपर रखना है, अपॉन टोटल शेयर्स, टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो का इसको हम प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 15। तो टोटल रेशियो 15 है तो 15 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4,000 और यहाँ पे 28,000। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 पार्टनर है, किसी बिजनेस में 2 पार्टनर है। पार्टनर कौन है, ए एंड बी। तो पार्टनर कौन है, ए एंड बी, क्योंकि हमें रेशियो में सॉल्व करना है तो हम लोग रेशियो में लिख लिए कि ए एंड बी 2 पार्टनर है, ठीक है, एक बिजनेस में। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर इन द फॉर्म ऑफ 2a = 3b। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि 2a = 3b, मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जो b का रेशियो है, क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकते हैं कि जो b का रेशियो है वो a के रेशियो से 50% ज्यादा है। अब b का रेशियो a के रेशियो से 50% ज्यादा है, यानी कि हम लोग ऐसे ही मान सकते हैं कि b का 100% है, सॉरी हाँ, b का जो है a से 100% ज्यादा है, तो a को हम लोग यहाँ पे 100% मान लेंगे और b को जो है मतलब 100 मान लेंगे, 100 वैल्यू मान लेंगे, और b को जो है इसका 50% ज्यादा यानी कि 150 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और है। क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि जो b है वो 2a, a के 2 शेयर और b का 3 शेयर के बराबर है। a का 2 शेयर b के 3 शेयर के बराबर है। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हमसे पूछा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इसका आप लोग समझ लीजिए कि इसको कैसे हम लोग आखिर परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2a = 3b, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2a, ये 3 को नीचे ले आएंगे, अपॉन 3 = b, ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। और फिर हम लोग इस a को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2/3 जो है इसको हम लोग कर देंगे b,
अपॉन ए, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। आया समझ में? यहाँ पे वैल्यू आ गया ये, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो गया 3 और ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना हो गया 2 और ए का वैल्यू कितना हो गया 3, यानी कि हम लोग निकालेंगे तो a इज टू बी अगर हम लोग निकालेंगे तो 3:2 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बट ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस को आप लोग यूज करने जाओ एग्जाम में तो काफी समय वेस्ट होगा आप लोगों का एक्चुअली में। हमें यहाँ पे क्या करना है, एकदम इजी, देखिए ए के एकदम बगल में क्या है यहाँ पे, तो ए के बगल में हमें 3 मिल रहा है और दूर में, दोनों दूर वाले में क्या मिल रहा है b और 2, यानी कि बगल वाले के बगल वाले का और दूर वाले के दूर वाले का, यानी कि a और b का अगर हम रेशियो निकाले तो a का रेशियो निकल जाएगा 3 एंड b का रेशियो निकल जाएगा हमारा यहाँ पे 2। समझ गया? इतना ठीक है, मतलब a का रेशियो b निकल गया और a का रेशियो 3 निकल गया और b का रेशियो 2 निकल गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब सेम हमें बोल रहा है कि यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट 50,000 का था, तो चलिए इसका आंसर निकालिए, तुरंत स्पीड में इसका आंसर निकालिए, क्योंकि इसका तो इससे पहले वाला जो प्रोसेस बताए थे सेम वही प्रोसेस था जो निकालना है हमें वही। तो हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट ऑफ बी निकालना है। तो अब टोटल प्रॉफिट कितना था 50,000, तो हम लोग बोलेंगे कि 50,000 टोटल प्रॉफिट है, इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, बी के शेयर से। तो बी का शेयर कितना है 2 है, ये हम लोग 2 और शेयर ऑफ बी, हाँ तो बी का कितना निकल गया 2 और टोटल कितना है 3 और 2, टोटल हमारे पास 5 है यहाँ पे, तो इसको डिवाइडेड बाई 5 से कर देंगे, आंसर आएगा हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि ₹20,000। समझ गई है? इसमें भी कोई डाउट नहीं है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इधर आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन पे क्या है कि 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, एक फर्म, फर्म मतलब क्या होता है, फर्म मतलब बिजनेस होता है। ठीक है, तो एक फर्म में ए बी और सी में 3 पार्टनर है, जो कि तीनों का रेशियो है 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 6c। नोट कर लेते हैं कि 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 6c। ठीक है, और बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ a इज मोर और लेस देन c, कि a जो है वो c से कितना परसेंटेज ज्यादा या कम है। अब सेम बात है कि ये तो हमारा रेशियो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन द फॉर्म दिया हुआ है कि कौन किसके इक्वल है, तो ये तो हमारा रेशियो नहीं होगा। ठीक है, 2 वाले में हमें दिक्कत नहीं था, जो पास पास में था उसको हम लोग दे रहे थे, लेकिन 3 वाले में यहाँ पे दिक्कत है। और आपके एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम होता है तो 2 या 3 ही पार्टनर पूछेगा, उससे ज्यादा पार्टनर नहीं पूछेगा जब तक मेंस लेवल का एग्जाम ना हो। ठीक है, 4 लेवल का पार्टनर का आपको बारे में बताऊंगा, लेकिन इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 4 का 5 का और 6 का जो एलसीएम है वो 60 आएगा। ठीक है, एलसीएम आप लोग जितना स्पीड में निकालोगे कैलकुलेशन उतना ज्यादा बेनिफिट है। तो 60 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, 4a से डिवाइड दे देना है हमें यहाँ पे 60 को, 5b से डिवाइड दे देना हमें यहाँ पे 60 को, एंड 6c से, सॉरी हाँ 6c से हमें डिवाइड दे देना है 60 को। 4 से कट गया कितने बार में, 15 बार में, 5 से कट गया कितने बार में, 12 बार में, और 6 से कट गया यहाँ पे कितने बार में, 10 बार में। ठीक है, अब ये जो a के नीचे वैल्यू है, b के नीचे वैल्यू है एंड c के वैल्यू नीचे, यही इसका रेशियो हो जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे कि a इज टू b इज टू c कितना निकला, तो a का कितना निकला 15, b का कितना निकला 12 एंड c का कितना निकला 10। अब हमको कंपेयर करना है किसको, a को एंड c को, इस दोनों को हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। ठीक है, a एंड c को हमें कंपेयर करना है। तो ये देखिए a एंड c को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, a को एंड c को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा a ज्यादा है, a ज्यादा है मतलब a को कंपेयर करना है c से, a ज्यादा है मतलब a को हम लोग को कंपेयर करना है c से। तो c से कितना ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। किसमें ज्यादा है, जिसके साथ कंपेयर करते हैं, c के साथ कंपेयर कर रहे हैं a को, तो नीचे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10 यानी कि 50% ज्यादा है a देन c। c से a जो है वो 50% ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, इसको ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। उस टाइप का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होकर जहाँ पे सीधा सीधा आपको रेशियो दिया हुआ रहता है या सीधा सीधा पार्ट के हिसाब से दिया हुआ रहता है, उस तरीके का क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ए और बी का जो रेशियो 4:5 है और बी और सी का जो रेशियो 15:7 है। अब यहाँ पे देखिए बी एंड बी कॉमन है दोनों ही रेशियो में बी यहाँ पे हमारा कॉमन आ रहा है,
तो इसको हम लोग को कैसे परफॉर्म करना होता है, मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि रेशियो में अगर हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे A/B का रेशियो है, इसमें अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B और B का रेशियो जो है वो दिया हुआ है, मतलब B और B का रेशियो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे B आ गया और यहाँ पे इस जगह पे B है, ठीक है। अब हमको इसको या तो इसके बराबर बनाना है, या तो इसको अगर हम लोग इसके बराबर बनाएंगे तो A/B का रेशियो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला ट्रिक आपको क्या करना है कि हमको इसको 15 बनाना है, तो क्यों ना हम इसको पूरा को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और जैसे ही हम लोग पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास A/B का रेशियो आ जाएगा 3 4 जा 12 5 3 जा 15। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी B का वैल्यू 15 आ गया और यहाँ भी B का वैल्यू 15 आ गया, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि B/C हमारे पास कितना है 15:7, ठीक है। यानी कि A/B/C का जो रेशियो हमारे पास आ जाएगा, A का आ गया 12, B का आ गया 15 एंड C का यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो, ठीक है। पहला तरीका तो ये है, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे इजी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तब काम करेगा जबकि रेशियो हमारे पास छोटा रहेगा, लेकिन अगर रेशियो हमारे पास बड़ा रहता है देन हमें क्या करना है उसको ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे कि A/B/C था हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास, और A/B का दिया 4:5 यानी कि 4:5, और B/C का दिया हमारे पास 15 और 17, ये रहा 15:17 ऐसा दिया हुआ है। अब ये स्पेस मेरे पास खाली है एक, और एक हमारे पास ये स्पेस खाली है, ठीक है, ये दोनों स्पेस हमारे पास खाली है, तो इसके ठीक बगल में 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसके ठीक बगल में 15 है यहाँ पे, तो 15 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 15 4 जा 60, यहाँ पे 7 था ना, हाँ 7 था, ओके। 15 5 जा 75 और 7 5 जा 35, कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, 5 का टेबल में 20 बार में, 5 का टेबल में 15 बार में, 5 के टेबल में 7 बार में, 20:15:7, कुछ तो गलत हो रहा है यार, ठीक है। 5 के टेबल में 5 के टेबल से किए ना हम लोग 12 बार में, 5 के टेबल में 15 बार में, 5 के टेबल में 7 बार में, ठीक है, यही हमारा रेशियो आया था 12:15:7, पहले भी हमारा रेशियो ये आया था 12:15:7, और अभी भी हमारा रेशियो जो है वही आया 12:15:7, मतलब आप दोनों तरीके से कीजिए, दोनों तरीके से आपका जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। ये भी आप लोग समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, बनाने की कोशिश कीजिए इसको। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा कि A/B 3:1 दिया हुआ है और A/C 6:5 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वो जो हम लोग बनाए थे A, B, C और जो वो पास पास वाला अप्रोच इस्तेमाल कर रहे थे, वो अप्रोच यहाँ पे यूज नहीं होगा। रीजन मैं बताता हूं उसका कि यहाँ पे देखिएगा A, B और फिर A और C, मतलब A यहाँ पे आपको कॉमन आ रहा है, ठीक है, A और A आपका यहाँ पे कॉमन आ रहा है। यहाँ पे आपको अगर ये क्रॉस वाला अगर कॉमन हो, अगर ये क्रॉस वाला कॉमन हो तभी वो अप्रोच यूज होगा, और अधिकतर आपको क्वेश्चन में क्रॉस वाला ही आएगा, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके से भी आ जाए तो फिर दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि A और B का दिया हुआ 3 1 और A, C का दिया हुआ 6 और 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A का कॉमन है, यानी कि यहाँ पे ये कॉमन है और हमारा ये कॉमन है। अब हमें छोटे वाले को बड़े वाले के हिसाब से बनाना है, यानी कि इसको हमें 6 बनाना है, तो इसको 6 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब हमारे पास आ जाएगा कि A/B हमारे पास आ जाएगा 6:2 और A/C हमारे पास आ जाएगा 6:5। अब देखिए दोनों में A का वैल्यू जो है वो कॉमन आ गया, यहाँ पे भी कॉमन आ गया, ठीक है, यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं कि A/B/C का जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगा 6:2:5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6:2:5। सबका यही आ रहा है। तो एक क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को और दे रहा हूं कि A/B 5:3 है, A/B इज इक्वल टू 5:3 है, एंड B/C इज इक्वल टू 7:9 है, ठीक है, 7:9 है। इसका आंसर आप लोग निकालिए फटाफट से, मैं साइड हो जाता हूं, इसका आंसर आप लोग निकालिए तुरंत, निकालिए इसका आंसर।
ट्राई कीजिए इसका आंसर निकालने का। ठीक है, चलिए अब ये वाला अप्रोच आपने सीख लिया कि कैसे हम लोग जो कॉमन फैक्टर है उसको इक्वल करके हम लोग आंसर निकालते हैं। ये वाला अप्रोच आप लोगों ने कि बगल वाले को कैप्चर करके जो हम लोग अप्रोच निकालते हैं वो वाला भी अप्रोच आपने सीख लिया। इस वाले अप्रोच पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक नया चीज बता रहा हूं। कभी भी A:B और B:C दिया हुआ है जिसमें कि डायगोनली जो है ये देखिए सेम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग को रेशियो निकालने के लिए A:B:C का रेशियो निकालने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि 7 5 जा 35। अब हमको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21। अब हमको इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 9 3 जा 27। ये हमारा आंसर आ जाएगा 35:21:27। करेक्ट किए क्या हम लोग, पहले लेफ्ट वाले दोनों को ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर B और B कॉमन है तो B और B का रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ऊपर ऊपर वाले को, राइट साइड के ऊपर ऊपर वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। जो सबसे पहले A और B को मल्टीप्लाई किए, दूसरा B और B को मल्टीप्लाई किए, तीसरा B और C को मल्टीप्लाई किए। मतलब एक बार B A के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार B B के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और दूसरे बार जो ऊपर वाला B था वो C के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलिए थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक में हम लोग सिर्फ A B और B C के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास एक नया वेरिएंट D भी आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब बोल रहा है A एंड B का जो रेशियो है वो 3:4 है, B एंड C का जो रेशियो है 5:7 है, एंड C और D का जो रेशियो है वो 2:1 आएगा। इसको हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप वो वाला अप्रोच लीजिएगा, कॉमन करने वाला कॉमन करने वाला कॉमन करने वाला, तो देखिए यहाँ पे तो B कॉमन है लेकिन यहाँ पे C कॉमन है, मतलब पहले आपको इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, फिर आपको इस दोनों के हिसाब से निकालना पड़ेगा, अप्रोच थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम लोग जो एक और अप्रोच सीखे थे, A:B:C:D, ये वाला अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें A पे दिया हुआ 3 4, तो लिख लेंगे यहाँ पे 3 और 4। अब B से दिया हुआ 5 7, सेकंड स्टेप में लिख देंगे हम लोग 5 7। थर्ड स्टेप में C D दिया हुआ है 1 2, सिंपल सा वैसे लिख देंगे CD 1 एंड 2। ठीक है, अब ये है, इसके बगल में क्या है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4। अब फिर ये जगह खाली है तो इसके बगल में क्या आ गया 4, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4। अब ये जगह खाली है, इसके बगल में 7 है, लिख देंगे 7। ये जगह खाली है, इसके सॉरी ये जगह खाली है तो इसके बगल में 5 5 लिख देंगे। ये जगह खाली है, बगल में 1 है, 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब सिंपल से इसको सॉल्व कर लेना है। 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 5 4 जा 20, 21 जा 20, और 7 4 जा 4 7 जा 28, 28 1 जा 28, 7 चौक 28 19 56। ये हो गया। क्या किसी से कट रहा है, देखिएगा क्या किसी से कट रहा है, किसी से भी कट रहा है ये ध्यान से देखिए, मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा है किसी से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ABCD का जो रेशियो है 15:20:28:56, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। चलिए यहाँ इस क्वेश्चन का परफॉर्म कीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, उसके बाद मैं बनाना चालू करूंगा, आप लोग देखिएगा ध्यान से, या फिर वीडियो पॉज कर लीजिए, आप लोग उसको पहले सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर आपको आंसर्स देखना है। ठीक है ना, ABBCD सेम वही अप्रोच यूज करेंगे हम लोग, A:B:C:D। ठीक है, AB कितना है 4 1, BC कितना है 3 2, और CD कितना है 5 एंड 3। ठीक है, इसके बगल में 1 आ जाएगा, इसके बगल में 1 आ जाएगा, इसके बगल में 3 आ जाएगा, और इसके बगल में 2 आ जाएगा, इसके बगल में 5 आ जाएगा, और इसके बगल में 5 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 5 चौक 20 दिया 60, 5 दिया 15 एकम 15, 5 दूनी 10 एकम 10, 3 दूनी 6 एकम 6, यानी कि 16:15:10:6, ये आएगा आंसर। आंसर हमारे पास यही होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। A:B:C:D का हमारे पास जो रेशियो है वो 60 15 10 और 6 आ जाएगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को भी कुछ भी डाउट हो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे उसका आंसर। ठीक है, देखिए रेशियो का जो चैप्टर है ना, रेशियो का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन है कि रेशियो आपको हर फॉर्म में दिखेगा, आपको रेशियो दिख जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, ट्रेन और स्टेशन वाले में दिख जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम में दिख जाएगा आपको, उसके बाद वर्क वाले क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको,
पाइप एंड सर्टेन वाले क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको। तो ये बस सिर्फ बेसिक है। अगर आपसे रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो मैटर नहीं करता फिलहाल। इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि जब तक आप लोग पूरा चैप्टर आप लोग का क्लियर ना हो सारे मैथ का, तब तक आप लोग इसको रेशियो को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल सा सीधा सीधा अगर रेशियो का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है या डायरेक्टली रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो तो आप लोग बना लोगे क्योंकि मैं पार्टनरशिप भी पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट भी पढ़ा दिया हूँ। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा अगर रेशियो से रिलेटेड, तो आप लोग बना लोगे। लेकिन अगर रेशियो से रिलेटेड अगर कुछ और जो आगे टॉपिक्स आ रहे हैं उन सबसे अगर आप लोग का नहीं बनेगा, फिर आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा जो YouTube का सब्सक्राइबर है टोटली आपको 4000 पहुंचने वाला है। बस कुछ ही बाकी है, शायद 50 या 60 बाकी है। तो आप लोग का प्यार अगर ऐसे ही बना रहा तो बहुत ही जल्दी मैं 4000 के 10K के आसपास पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही मैं आप लोग को बताया था कि जैसे सब्सक्राइबर्स उस लेवल के हो जाएंगे तो मैं गिव अवे भी करवाऊंगा आप लोगों के लिए और लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेके आया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस को लेके आएंगे और भी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। फिलहाल ये बेसिक का था, लेकिन आगे जो आने वाला है क्वेश्चंस वो काफी एडवांस लेवल का आने वाला है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसको भी रेशियो में प्रॉब्लम हो रहा है। और किसी को भी मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तो वो भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। उसके लिए आप लोग को फ्री आउट ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग मिलने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। राधे राधे।